अच्छा, हम सब पूजा पाठ तो करते ही हैं, मंदिर भी जाते हैं, पर क्या कभी ये सोचा है कि असली परीक्षा मंदिर से बाहर निकलने के बाद शुरू होती है? तो चलिए आज इसी बात को समझते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो हम पूजा के बाद करते हैं, जो हमारी प्रार्थना का असली मोल तय करती हैं। मंदिर बस नाम लेते ही एक शांति का एहसास होता है ना? एक ऐसी पवित्र जगह जहां कदम रखते ही लगता है कि सारे दुख, सारे डर और सारा घमंड दरवाजे पर ही छूट गया है। वो माहौल ही कुछ ऐसा होता है। मंदिर की घंटी की गूंजती हुई आवाज, दिए की वो जलती हुई लौ और भगवान के दर्शन, ये सब मिलकर आप जानते हैं मन को एकदम साफ कर देते हैं, एक कमाल की पॉजिटिव एनर्जी से भर देते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जो शांति और पुण्य हम मंदिर में कमाते हैं, क्या वो हमारे साथ रहता भी है? क्योंकि भक्ति की असली परीक्षा तो ठीक उसी पल शुरू होती है जब हम मंदिर की दहलीज से बाहर कदम रखते हैं। तो चलिए बात करते हैं उस पहली और सबसे आम गलती की, जो पूजा से मिली शांति को एक झटके में खत्म कर सकती है। जी हाँ, यह है पहला टेस्ट। जैसे ही हम उस शांत माहौल से बाहर निकलते हैं, दुनिया हमारा इम्तिहान लेना शुरू कर देती है। और सबसे पहला इम्तिहान होता है हमारे गुस्से का, हमारे क्रोध का। जरा सोच कर देखिए, ये कितनी अजीब बात है। अभी अभी हम अंदर भगवान से मन की शांति मांग रहे थे और बाहर निकलते किसी छोटी सी बात पर किसी पर चिल्ला दिए। तो सबसे जरूरी बात यह है कि शांति सिर्फ मंदिर में महसूस करने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये एक प्रैक्टिस है जिसे हमें अपने साथ अपनी जिंदगी में लेकर चलना है। अगर मांगी हुई शांति दरवाजे पर ही छूट गई, तो उस प्रार्थना का क्या मतलब रहा? अच्छा, अब आते हैं दो ऐसी गलतियों पर जो अक्सर एक साथ ही चलती हैं, और ये दोनों ही हमारे अहंकार और हमारे विचारों की गंदगी से पैदा होती हैं। अब देखिए, ये दोनों गलतियां हमारी पूजा की पवित्रता को कैसे खत्म करती हैं। एक तरफ जब हम मंदिर से निकलकर किसी की बुराई करने लगते हैं, किसी की गॉसिप करने लगते हैं, तो वो सारी पॉजिटिव एनर्जी, वो सारा पुण्य बस खत्म हो जाता है। और दूसरी तरफ जब हम ये सोचने लगते हैं कि अरे, मैं तो रोज मंदिर जाता हूं, मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूं, तो वो भक्ति नहीं रहती, वो सीधा सीधा अहंकार बन जाती है। हमें ये याद रखना होगा कि ये जो नकारात्मक बातें हैं, किसी की पीठ पीछे बुराई करना, ये पूजा से मिली ऊर्जा को धीरे धीरे चूस लेती हैं। भगवान को हमारे चढ़ावे से ज्यादा हमारे साफ और अच्छे विचार पसंद हैं। और जैसे ही मन में ये भाव आया ना कि मैं बेहतर भक्त हूं, बस समझ लीजिए हमारी पूजा भक्ति नहीं रही, वो अहंकार का एक शो ऑफ बन गई। और जहां अहंकार होता है, वहां सच्ची भक्ति कभी टिक ही नहीं सकती। चलिए, अब हम आखिरी दो गलतियों पर आते हैं जिनका सीधा संबंध हमारी ईमानदारी और दूसरों के प्रति हमारी दया की भावना से है। यहां पर देखिए, एक तरफ है अंदर की नाकामी, मतलब भगवान से किया वादा भूल जाना, और दूसरी तरफ है बाहर की नाकामी, यानी भगवान की तरफ से दी गई दया की परीक्षा में फेल हो जाना। अगर हम भगवान से प्रार्थना तो कर रहे हैं कि हमें सही रास्ता दिखाओ, लेकिन मंदिर से बाहर आते ही वापस उन्हीं पुरानी बुरी आदतों, झूठ फरेब में लग जाते हैं, तो हमारी प्रार्थना का कोई मतलब नहीं रह जाता, वो सिर्फ खाली शब्द हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है, मंदिर के बाहर बैठा कोई जरूरतमंद इंसान सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, वो भगवान की तरफ से एक परीक्षा है, एक टेस्ट है। उसे अनदेखा करना मतलब उस डिवाइन टेस्ट में जानबूझकर फेल होना है। तो इन सब गलतियों को समझने के बाद सवाल ये उठता है कि फिर सच्ची पूजा आखिर है क्या? चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। देखिए, मंदिर जाना तो सफर का पहला कदम है। ये ऐसा है जैसे हम भगवान से मिलने गए हैं, एक अपॉइंटमेंट है। लेकिन असली यात्रा, असली भक्ति तो इसके बाद शुरू होती है। और यही तो पूरी बात का निचोड़ है। सच्ची स्पिरिचुअलिटी, सच्ची भक्ति, वो मंदिर की चारदीवारी के अंदर की चीज नहीं है। असली पूजा तो हमारे रोज के व्यवहार में है, हमारे कर्मों में है। एक अच्छा, एक दयालु, एक सच्चा इंसान बनकर जीना, इससे बड़ी कोई पूजा हो ही नहीं सकती। ये सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। अपनी पूजा को सफल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? और इसका जवाब आप जानते हैं, बहुत ही सीधा और सरल है। बस इन 5 बातों का ख्याल रखना है। पूजा के बाद गुस्सा नहीं, किसी की बुराई नहीं, अपनी भक्ति का घमंड नहीं, भगवान से किए वादे याद रखना और किसी भी जरूरतमंद की मदद करना। बस ये कुछ सरल से नियम हैं जो हमारी पूजा को असलियत में सार्थक बनाते हैं। और आखिर में बस यही कहना है
कि अगर हम अपने व्यवहार को, अपने आचरण को पवित्र रख पाते हैं, तो यकीन मानिए हमारी हर प्रार्थना, हर पूजा बिना किसी रुकावट के सीधे ईश्वर तक पहुंचेगी।